हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बिकम स्ट्रॉन्ग कफर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम गो का वोवल सीखेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम पा, मे, वी और ऑल, अभी तक हम 4 वोवल्स को सीख चुके हैं फ्रेंड्स। सो आज का वीडियो है, इसमें हम गो के वोवल को सीखेंगे। ये सभी हमारे हैवी साउंडेड वोवल्स होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पास टोटल 12 वोवल्स होते हैं। इंग्लिश विटमैन शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए हमारे पास 12 वोवल्स होते हैं। सो उसी केस में जो आज का वोवल है वो हमारा गो का वोवल है फ्रेंड्स। आज का वोवल गो, इसको हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं गो का वोवल। सो गो का वोवल बेसिकली है, जो वो साउंड देता है वो होता है ओ। थोड़ा हैवी साउंड आता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर हमें इंग्लिश वर्ड के अंदर जो पहचान देखने को मिलेगी, उस पहचान के बारे में हम आपको बताते हैं। या तो इंग्लिश वर्ड के अंदर आपको ओ देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, या आपको ओ डब्ल्यू देखने को मिलेगा, या आपको इंग्लिश वर्ड के अंदर ओ ए देखने को मिल सकता है, या फिर आपको वर्ड के बीच में ओ देखने को मिलेगा और वर्ड के अंत में ई देखने को मिलेगा। इट मींस ये जो पहचान आपको दिख रही है, ये पहचान गो के वोवल की होती है। अगर इंग्लिश वर्ड्स में ये पहचान आपको दिख रही हो, सो इससे आपको पता चल जाएगा कि उस वर्ड में गो का वोवल यानी ओ, यानी हैवी साउंड आता है उस वर्ड में, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी कुछ अदर पहचान है, हम उनको देखते हैं। फर्स्ट, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये थोड़ा हैवी साउंडेड वोवल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका साउंड थोड़ा हैवी आता है, ओ। थोड़ा साउंड आपको एफर्ट्स थोड़ा ज्यादा लगाने पड़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसका जो साइन होता है वो होता है डार्क डैश। शॉर्ट हैंड पूरी ही एक साइन लैंग्वेज है, आपको हमने बताया है। जो इसकी आउटलाइंस होती है, जिसको हम स्ट्रोक्स कहते हैं, वो भी साइन होते हैं। जो वोवल होते हैं वो भी एक साइन ही होते हैं। सो इसी केस में इसका जो गो का वोवल का साइन होता है वो होता है एक डैश। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका साइन होता है, एक डार्क डैश लगाना होता है आपको साउंड, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जो इसकी जो वोवल होता है वो सेकंड प्लेस पे लगता है। हर आउटलाइन के 3 प्लेसेस होते हैं, हम आपको बता चुके हैं फ्रेंड्स। सो उसी केस में सेकंड प्लेस पे गो का वोवल को हमें लगाना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इसकी जो आउटलाइंस बनती है वो सारी ऑन द लाइन आउटलाइंस बनती है, यानी लाइन पर आउटलाइन बनती है। जैसे हमारी नोटबुक की, जैसे हम आपको यहाँ लाइन खींच के बताते हैं, ये हमारी नोटबुक की लाइन है, ठीक है फ्रेंड्स। इस लाइन को टच करते हुए आउटलाइन बनेगी, यानी लाइन को बिल्कुल टच करेगी पॉइंट पे। सो लाइंस जो है हमारी आउटलाइन, ये सारी टच होंगी, ठीक है फ्रेंड्स, ऑन द लाइन, यानी लाइन पर आउटलाइन बनेगी। अब इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स पिक किए हैं, कुछ थोड़ा बेसिक एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स इसके कई सारे हो सकते हैं, उनमें से कुछ हमने सेलेक्टेड आपको यहाँ पे लिख के बताए हैं। अब इनकी हम आउटलाइंस बनाना देखते हैं कि कैसे आउटलाइन बनेगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो उसी केस में हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ओम। आप यहाँ देख सकते हैं 2 अक्षर का यानी 2 लेटर्स का एक वर्ड है, इसमें साउंड आ रहा है ओम, यानी थोड़ा हैवी साउंडेड है ओम। ये किसी का नाम हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसमें हमको दिख रहा है एम। एम हमारा एक कॉन्सोनेंट है शॉर्ट हैंड में। हमने आपको बताया है, अगर कॉन्सोनेंट से पहले साउंड आ रहा होता है तो हमें पहले वोवल लगाना होगा, और अगर कॉन्सोनेंट के बाद में साउंड आ रहा होता है तो वोवल बाद में लगाता है। बट दोनों ही कंडीशंस में हमें सबसे पहले आउटलाइन बनानी होती है, यानी कॉन्सोनेंट को बनाना होता है। सो इस वर्ड में हमारे पास कॉन्सोनेंट है एम, ठीक है फ्रेंड्स, और एम से पहले साउंड आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप ओ, यहाँ सिंगल ओ दिख रहा है हमें, इससे पहचान हो गई कि ये गो का वोवल है। सो अब हम एम का कॉन्सोनेंट बनाएंगे इसमें, और आउटलाइन के लिए हमें, हमारे पास रूल है ऑन द लाइन आउटलाइन बनेगी यहाँ पे। सो आउटलाइन को हमें ऑन द लाइन बनाना पड़ेगा। सो अब हम यहाँ पे एक एम बना दिया हमने, एम का कॉन्सोनेंट। अब इसमें हमें दिख रहा है कि गो यानी ओ का जो साउंड यानी गो का वोवल पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट से। सो अब हम सेकंड प्लेस पे इसका एक डैश लगा देंगे। सो इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले साउंड पढ़ेंगे हम ओ फिर म, यानी ओम। ये एक वर्ड हो गया हमारा शॉर्ट हैंड का ओम, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गोल। अब गोल में देखिए आप जी और एल, यानी गे और एल, 2 कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं हमारे शॉर्ट हैंड के, ठीक है फ्रेंड्स। और ओ ए से हमें पहचान हो रही है, देखिए यहाँ पे ओ ए दिख रहा है आपको, इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें गो का वोवल है। और इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हमें साउंड आएगा गोल, थोड़ा साउंड थोड़ा हैवी आएगा। सो उसके लिए जैसा कि आपको पता है, गे हमारा एक हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है। सो इसको हमें ऑन द लाइन, पड़ी रेखा होती है, थोड़ा ऑन द लाइन बनाना पड़ेगा। मे भी यहाँ पे आपको शायद ना दिख पाए, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि गे और एल, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे ऑन द लाइन आउटलाइन बनी है, थोड़ी डार्क होती है हमारी आउटलाइन, गे की आउटलाइन थोड़ी डार्क होती है। सो गे यानी गे के बाद में ओ ए यानी ओ, यानी गो का साउंड आ रहा है, तो हमें सेकंड प्लेस पे गो का डैश लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हमने गो का डैश लगा दिया, तो ये सेकंड प्लेस पे गो का डैश लगा दिया, वर्ड हो गया हमारा गोल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है बोल। बी और एल दो कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे देखिए ये पहचान हमें मिल रही है, बीच में ओ आ रहा है और अंत में ई। इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें गो का बोल आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमने आपको लिख के बताया था, बीच में ओ और अंत में ई। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हमें इसकी आउटलाइंस बनानी पड़ेगी बी और एल की। सो हम पहले बी की आउटलाइन बनाएंगे और इसमें एल की कॉन्सोनेंट जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आउटलाइन देख सकते हैं। अब बी के बाद में यानी ओ का साउंड यानी गो का बोल होता है, वो सेकंड प्लेस पे लगता है और सेकंड प्लेस पे डैश लगाना होगा। तो डैश लगा देंगे हम सेकंड प्लेस पे, यहाँ पे हमने डैश लगा दिया। सो ये वर्ड होगा हमारा बोल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा गोट, बकरी वाला वर्ड है ये गोट। सो ओ ए हमारा बीच में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए वर्ड दिख रहा है, मतलब पहचान दिख रही है इंग्लिश वर्ड के अंदर। और गे और टी दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। सो हमें आउटलाइंस बनाने के लिए गे और टी कॉन्सोनेंट को यूज लेना होगा। सो गे की आउटलाइन बनाएंगे हम और इसमें टी जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये लाइन पे टच होता हुआ हमको गे और टी बनाना पड़ेगा। अब सेकंड प्लेस पे इसका वोवल लगेगा। सो गो का वोवल का साइन होता है डार्क डैश, सेकंड प्लेस पे हम डार्क डैश लगा देंगे और वो भी डार्क डैश। लाइट डार्क आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आउटलाइंस में लाइट और डार्क का अच्छा ही मतलब अपना रोल होता है, इंपॉर्टेंस होती है। लाइट डार्क अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोल। एम और एल का कॉन्सोनेंट आ रहा है और बीच में ओ आ रहा है और अंत में ई आ रहा है। आप एग्जांपल्स को रूल से मैच करके देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सो अब हम एम की आउटलाइन बनाएंगे ऑन द लाइन और एल की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब गो का बोला है डैश, तो हमें सेकंड प्लेस पे डैश लगाना पड़ेगा। ये डैश लगा दिया यानी मोल वर्ड हो गया ये। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओला, एग्जांपल इसका गो का। सो ओला यानी एल का वोवल, एल का कॉन्सोनेंट आ रहा है और गो का साउंड ये देखिए ओ पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट से, तो हम सेकंड प्लेस पे गो का बोल लगाएंगे डार्क डैश। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमने डार्क डैश। अब इसमें देखिए आ यानी ए यानी आ, ओला। ठीक है, ओला कैप्स चलती है वही वर्ड है ये। सो इसमें पा का वोवल भी आ रहा है, दो वोवल्स आ रहे हैं। सो हम इसमें पा का वोवल भी लगाएंगे, पा का वोवल फर्स्ट प्लेस पे लगता है। सो यहाँ पे एक डार्क डॉट लगा दिया हमने। सो ये वर्ड हो गया हमारा ओला, यानी गो और पा दो वोवल्स आ रहे हैं तो वर्ड हो गया ओला। ठीक है ना, ओला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोट, राइट की सेकंड फॉर्म में रोट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आर आ रहा है और ई आ रहा है। ये देखिए बीच में ओ आ रहा है और अंत में ई आ रहा है, यानी दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। एक तो रे आ रहा है। आर के दो पार्ट बताए थे हमने, एक होता है आर डाउनवर्ड जिसको हम आर बोलते हैं, और एक होता है रे जिसको हम रे पढ़ते हैं। आर के दो पार्ट थे। कॉन्सोनेंट्स अभी भी आपने नहीं सीखे तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके सारे कॉन्सोनेंट्स को सीख सकते हैं। वहां पे हमने 27 कॉन्सोनेंट्स आपको सिखाए हैं। तो अब हम यहाँ पे रे की आउटलाइन बनाएंगे और टी आउटलाइन बनाएंगे, यानी दो आउटलाइन बन रही है रे और टी। अब गो का वर्ड लगाना है, सो गो का वर्ड डार्क डैश यहाँ सेकंड प्लेस पे लग जाएगा, तो वर्ड पढ़ेंगे रोट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोट, वी और टी आप देख सकते हैं क्लियरली, वी और टी और बीच में ओ और अंत में ई। ठीक है फ्रेंड्स, गो की वोट पहचान आ रही है, इसको क्या बोलेंगे वोट। जो वोट हम डालते हैं अपना कास्ट वोट करते हैं। सो वी की आउटलाइन बनाएंगे और टी की आउटलाइन बनाएंगे। सो ऑन द लाइन वी बनाया हमने और गो का वो लगाएंगे डार्क डैश। तो यहाँ पे डार्क डैश लगा दिया, इसको हम पढ़ेंगे वोट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है बोट, जो नाव वर्ड नाव होती है हमारी उसके लिए। बी और टी यहाँ आप देख सकते हैं, बी और टी और बीच में ओ ए आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि गो का वो आ रहा है। सो बी की आउटलाइन हम ऑन द लाइन बनाएंगे और टी आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा सो बी और टी दो कॉन्सोनेंट जोड़ दिए हमने। अब यहाँ पे गो का वो डैश लगा देंगे। सो वर्ड हो गया हमारा बोट। इसके इतने ही नहीं एग्जांपल है, इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं गो के वोवल के, जैसे कि कोट। ठीक है, मतलब कई प्रकार के एग्जांपल्स हो सकते हैं। उसको आपको अपने सोच के अपने मन से आपको वोवल्स बनाना है, मतलब कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स को जोड़ के वर्ड बनाना है गो का वोवल के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसके और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं एटसेट्रा, वो आपको अपने मन से सोचने। जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करोगे आपको जल्दी समझ में आएगा। अभी फ्रेंड्स गो के वोवल्स के साथ ही एक आर का रूल होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो अब हम आपको आर के रूल के बारे में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब हम आपको आर के रूल के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा एक रूल होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है आर प्लस एम
इट मीन्स अगर किसी वर्ड में आर आ रहा हो और आर के बाद एम आ रहा हो तो हमारा वहां पे आर जो बनेगा वो आर डाउनवर्ड बनेगा। जैसा कि हमने आपको बताया आर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आर जो कि आर डाउनवर्ड बनता है और एक होता है रे जो कि अबव यानी लाइन से ऊपर बनता है, यानी इस प्रकार से रे बनता है और आर जो बनता है वो हमारा आर डाउनवर्ड बनता है इस प्रकार से। आपको हमने कॉन्सोनेंट्स में बताए थे आर के दो पार्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर किसी वर्ड में आर आ रहा हो और आर के तुरंत बाद एम आ रहा हो सो वहां पे हमें आर डाउनवर्ड बनाना है, यानी हमारा ये वाला आउटलाइन बनेगी आर डाउनवर्ड। सो जैसे कि हमारे पास ये वर्ड है आर ए एम यानी राम वर्ड है ये। सो इसमें आप देख सकते हैं आर आ रहा है हमारा कॉन्सोनेंट और एम आ रहा है, ठीक है। ये रूल वही कह रहा है कि आर आ रहा हो और एम आ रहा हो सो आर डाउनवर्ड बनेगा। सो अब इसमें आप देख सकते हैं ए यानी राम, ये पा का वोवल आ रहा है सो आउटलाइन हमारी अबव द लाइन बनेगी, लाइन से ऊपर उठ के बनेगी। सो अब हम आउटलाइन बनाते हैं इसकी, कैसे बनेगी आर और एम, दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आर के बाद में ए यानी पा का वोवल बाद में आ रहा है सो हम यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे पा के लिए डार्क डॉट लगा देंगे। सो ये वर्ड हो गया हमारा राम, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना है आर के बाद में अगर एम आ रहा हो तो वहां पे हमें आर डाउनवर्ड बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका ये रूल क्या कहता है, अब यहाँ पे देखिए एम प्लस आर यानी किसी भी वर्ड में पहले एम आ रहा हो और उसके बाद में अगर आर आ रहा हो तब भी हमें वहां पे आर डाउनवर्ड बनाना है, यानी हमारी ये वाली आउटलाइन बनेगी। आप देख सकते हैं इसकी वाली यानी आर डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट बनेगा। सो हम यहाँ पे वर्ड है हमारे पास एम ए आर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें आप देख सकते हैं एम है और आर है, दो कॉन्सोनेंट है हमारे पास, एम के बाद में आर आ रहा है सो यहाँ पे भी हमें आर जो है वो डाउनवर्ड बनेगा। अब इसमें भी देख सकते हैं आप ए यानी पा का वोवल दिख रहा है तो आउटलाइन हमें अबव द लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब हम यहाँ पे एम बनाएंगे और आर बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम बनाया हमने, एम और आर, एम के बाद में पा का वोवल आ रहा है सो पा का वोवल फर्स्ट प्लेस पे लगता है, एक डार्क डॉट होता है सो भी यहाँ पे डार्क डॉट लगा देंगे। सो ये वर्ड बन गया हमारा मार, ठीक है। आप देख सकते हैं आर के बाद एम आए तब भी हमने आर डाउनवर्ड बनाया और अगर एम पहले आए और आर बाद में आए तब भी हमारा आर डाउनवर्ड ही बना है। नेक्स्ट अब हम इस रूल्स में हमें क्या सीखने को मिल रहा है, एम आ रहा हो उसके बाद आर आ रहा हो उसके बाद वी, यानी वी से हम यहाँ पे वोवल लिख रहे हैं W-O-V है, ठीक है। यानी एम पहले आए किसी वर्ड में उसके बाद आर आए और उसके बाद वोवल आ रहा हो तब वहां पे हमें रे बनाना है, यानी हमारी ये वाली आउटलाइन बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ बनती है यानी बॉटम टू अबव, वो नीचे से ऊपर की तरफ आउटलाइन बनती होती है, वो होता है हमारा रे, ठीक है फ्रेंड्स। सो एम आ रहा हो आर आ रहा हो उसके बाद वोवल आ रहा हो तो वहां पे हमें आर डाउनवर्ड ना बना के यानी ये वाली आउटलाइन ना बना के हम वहां पे रे की आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये रे हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसका क्या एग्जांपल, एक वर्ड है हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप मैरी, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब हम इस कॉन्सोनेंट में देख सकते हैं एम आ रहा है और आर आ रहा है और आर के बाद वोवल आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। यानी इसमें इज का वोवल आ रहा है, इज का वोवल हम लाइट साउंडेड वोवल होता है वो नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है एम आ रहा है आर आ रहा है और आर के बाद एक वोवल आ रहा है सो उसके लिए हमें आर डाउनवर्ड ना बना के हमें रे बनाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आउटलाइन कैसे बनेगी, एम की आउटलाइन बनेगी, एम बनाया और रे यानी एम के बाद रे बनेगा, क्यों, क्योंकि आर के बाद एक वोवल आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। सो एम के बाद में एक वोवल लगाएंगे और आर के बाद में एक वोवल लगाएंगे तो ये वर्ड हो गया मैरी। इस वर्ड के अंदर जो साउंड्स आ रहे हैं वो थोड़े लाइट साउंडेड है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। सो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर आपने गो के वोवल को सीखा है और आर के बेसिक रूल्स को सीखा है कि आर के बाद एम आए तो आर डाउनवर्ड बनता है, एम के बाद भी अगर आर आए तो वहां पे भी आर डाउनवर्ड बनता है और अगर एम के बाद आर आए और आर के बाद वोवल आए तो वहां पे आर डाउनवर्ड नहीं, वहां पे रे की आउटलाइन बनती है। सो इस वीडियो में आज के हमने गो के वोवल के साथ कुछ एग्जांपल्स सीखे हैं। इन एग्जांपल्स को आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आपको ज्यादा समझना है तो आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसके आपको समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।